वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं वीरेंद्र और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें कुछ नए बदलाव हुए हैं। ये आम आदमियों में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित योजना है। जब भी कोई अपडेट्स, कोई चेंज आते हैं तो एवरीवन वांट टू नो दैट चेंजेस क्या नए अपडेट्स हुए हैं। तो नए अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। तो सबसे पहला बदलाव ये हुआ है कि अगर आपका खाता जो है अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तब भी जो ब्याज दर है जो चल रही है वही मिलेगी। पहले ऐसा होता था कि अगर डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि स्कीम का अनुसार नियम ये है कि हर साल मिनिमम 250 रुपये उसमें आपको डालने ही हैं। अगर आप नहीं डालते हैं किसी ईयर में तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है खाता, वो अकाउंट अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो पहले नियम ये था कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट में वो जो डाकघर में जो है पोस्ट ऑफिस में 4% के रेट से जो सेविंग अकाउंट्स पर रेट होता है उस रेट से उसको देते थे जब तक खाता चलेगा। अभी क्या है नए नियम के अनुसार कि अगर खाता आपका डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है तब भी आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो करंट में चल रहा है, जैसे अभी 7.6 है। ठीक है। दूसरा नियम ये है समय से पहले खाते को बंद करा सकते हैं। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि जो खाता धारक है अगर उसको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है, जानलेवा बीमारी हो जाती है, उसके इलाज के लिए बंद करा सकते हैं। दूसरे केस में ये है कि अगर जो बेटी है उसकी डेथ हो जाती है उस केस में भी खाता बंद हो सकता है। पहले नियम ये था कि खाता केवल उसी केस में बंद होता था कि अगर जिसके नाम से खाता है उस बेटी की डेथ हो जाती है या फिर उसके रहने का जो पता है वो चेंज हो जाता है। तीसरा नियम ये बदला है कि जो खाता ऑपरेट करने का जो नियम है उसमें ही बदलाव किया गया है कि अब जो खाता धारक है जिसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आपने खुलवाया हुआ है जिस बेटी के नाम से, तो वो 18 ईयर्स की जब हो जाएगी तभी खाते को ऑपरेट कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती। पहले नियम ये था कि 10 साल कि अगर आपकी बेटी है तो वो भी उसको ऑपरेट कर सकती है। अब इसको बदल दिया गया है, अब 18 ईयर्स के बाद वो ऑपरेट कर सकती है। टिल द टाइम उसके पेरेंट्स ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। चौथा बदलाव ये हुआ है, चौथे नियम में ये बदलाव हुआ है कि अगर 2 से ज़्यादा बेटी होती हैं तो उस केस में खाता खुलवाया जा सकता है। वो ये केस है अगर आपकी एक ऑलरेडी बेटी है और ट्विंस 2 बेटियां और हो जाती हैं तो उस केस में भी उन तीनों का खाता खुल सकता है इस योजना के अंतर्गत। उसमें जो है आपको उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और एफिडेविट देना होगा। इसके लिए पहले नियम ये था कि जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता था, तो ये बदलाव हुए हैं इसमें। और पांचवा बदलाव ये है कि जो भी इंटरेस्ट जो बनता है एज़ पर दी रूल वो अब फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैलकुलेट होके आपको मिलेगा। तो ये थे सारे नए बदलाव, नए चेंजेस जो सुकन्या समृद्धि योजना में हुए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे लगा मेरा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।